नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल का क्वेश्चंस देख रहे थे। मेरा क्वेश्चंस क्या बोला था इससे पहले वाले एपिसोड में कि एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म ऑफ sin A। sin A के टर्म में हमको cos A को चेंज करना है, tan A को चेंज करना हो और sec A को चेंज करना है। मतलब कि cos को हमको क्या में बदल देना है, साइन में बदल देना है, और tan को भी हमको साइन में कन्वर्ट कर देना है, और sec को भी हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देना है। एक्सप्रेस का मतलब होता है बच्चों व्यक्त करना। क्या हम लोग जानते हैं? व्यक्त करना। मतलब कि हमको cos A को साइन के रूप में व्यक्त कर देना है, tan A को साइन के रूप में व्यक्त कर देना है, और sec A को साइन के रूप में हमको व्यक्त करना था। तो इसके लिए हम लोग क्या दिमाग लगाएं? सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए। बेसिक जो है ये आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है। थीटा के जगह पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक जनरल हम लोग माने हुए हैं कि थीटा ले रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या कि थीटा का प्रयोग बच्चों आगे जो हायर स्टडीज में ये थीटा ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका तीसरा है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें रिलेशन हम लोग अपनाते थे बच्चों, रिलेशन देखते थे। साइन थीटा के जगह पे साइन निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं। कोस थीटा के जगह पे हम लोग कोस और सेक थीटा निकाल सकते हैं। और रिलेशन बनाते थे, क्या बनाते थे कि साइन को हम कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोसेक को हम लोग कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोस को हम लोग कोस में भी और साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेक को कोसेक और साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पहला आइडेंटिटीज के सहायता से। अब सेकेंड आइडेंटिटीज से हमको, जब मेरा इसी से सब निकला हुआ है दोनों आइडेंटिटी, और ये मेरा क्या निकला हुआ है, पाइथागोरस से निकला हुआ है, तो हमको ये सब थोड़ा सा जज करना होगा। जैसे यहाँ टेन है, तो टेन दूसरा आइडेंटिटी से हमको क्या निकल सकता है, टेन निकल सकता है, कोट थीटा निकल सकता है, फिर इधर से सेक थीटा निकल सकता है, कोस थीटा निकल सकता है। उसी तरह तीसरा आइडेंटिटी से हमको कोट थीटा और टेन थीटा निकल सकता है जनरली, और कोसेक और साइन, ये आपस में रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट वाले इसको कोस को हम लोग साइन के रूप में हम लोग किए थे, तो क्या किए थे कि यहाँ पे देखें कि साइन और कोस मेरा आ रहा है पहला आइडेंटिटी से, और दूसरा आइडेंटिटी से नहीं आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन हमको सुविधा देखना है कौन तुरंत मेरा सॉल्व हो जाए। तो मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी से, इसीलिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई किए। अब सेकेंड वाला टेन ए था, टेन ए को हमको किस में ये एक्सप्रेस करना था, साइन ए के रूप में हमको लिखना है टेन ए को। तो यहाँ पे टेन कहाँ पे देखें हम, टेन और साइन, तो टेन और साइन हम इक्वेशन तीसरा में देखें कि टेन और साइन है मेरा, तो हम इस तीसरा आइडेंटिटी से हम वो निकाल सकते हैं। इससे पहले भी है आइडेंटिटीज, लेकिन ये मेन है बच्चों, ये इसी से हम बहुत सारा आइडेंटिटीज निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम थोड़ा सा क्या हुआ था गलती, हम लोग टेन को निकाल दिए थे, साइन को टेन के रूप में निकाले थे, लेकिन आप लोग को किससे निकालना है, टेन, मतलब कि टेन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, साइन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी तो आप प्रैक्टिस करने का टाइम है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से ये जो भी गलती है वो इजीली पकड़ पाएंगे। तो हम यहीं से निकालते हैं, कैसे निकालते थे, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए है बराबर 1/sin स्क्वायर ए। हमको तो केवल टेन को हमको साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे,
इधर 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10² ए बराबर इधर हो जाएगा 1/sin² ए माइनस 1। ये आ जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा sin² ए हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1 ही आएगा, और ये 1 को यहाँ माइनस है तो माइनस में बैठेगा ये, और sin² 1 से sin² करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका बेसिक है बच्चों, आप लोग ये सब चीज़ सीख चुके हैं पहले, जो मतलब कि ये भिन्न का एक तरह का जोड़ घटाव है, लेकिन वहाँ पे नंबर के जगह पे साइन मेरा लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब क्या है कि 10² ए को यहाँ पे बना रहे हैं, 10² ए को हम पलट दिए, ऊपर चला गया ये 10² ए, तो ये भी मेरा पलट जाएगा। तो sin² ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin² ए। अब इसको हमको क्या निकालना है 10 निकालना है, 10 को हमको साइन के रूप में लिखना है, तो ये है स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये क्या निकलेगा 10a निकलेगा, और यहाँ से sin a निकलेगा, और इसके नीचे स्क्वायर रूट 1 माइनस sin² आ जाएगा। ये मतलब कि 10 को हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए, मतलब व्यक्त कर दिए। यहाँ पे हम लोग ये साइन को 10 के रूप में कर दिए थे गलती के कारण, तो हम लोग ये भी अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ दें यहाँ पे साइन लिख दें, यहाँ 10 लिख दें, तो उसमें भी आप इस तरह का बना सकते हैं। तो अब बच्चों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए हम लोग सीखते हैं अब धीरे धीरे। अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है बच्चों, प्रूव दैट सेक ए, यहाँ पे क्या है गुना है, और 1 माइनस साइन ए, यहाँ से यहाँ जो ब्रैकेट दिया है वो 1 यूनिट है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद है तो ये हो गया गुना। यहाँ पे अगर कुछ ना दिखे तो उसको क्या समझना है गुना। अब सेक ए प्लस 10a बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमको क्वेश्चंस को समझना है कैसे है। सेक गुना ए मेरा नहीं है, ये एक साथ में है सेक ए। सेक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है, साइड का जो रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो का नाम है, और ये जो है ए वो बतलाता है कि ये ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है, एंगल का वो काम है। तो ये दोनों एक साथ में अलग अलग नहीं है, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि गुना में है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे दो पक्ष हैं, एक हो गया बायां पक्ष, एक हो गया दायां पक्ष। बराबर जो है बराबर के इधर बोलेंगे बायां हाथ मेरा, अगर हम यहाँ खड़ा हो जाएं, यहाँ अगर हम खड़ा हो जाएं तो बायां हाथ मेरा इधर होगा और दायां हाथ इधर होगा। तो बायां हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको LHS बोलते हैं, और दाहिने हाथ का उधर हो गया राइट हैंड साइड, मतलब RHS जिसको बोलेंगे। तो हमको प्रूव दैट में क्या करना है कि LHS बराबर RHS करना है हमको। तो सबसे पहले अब कैसे हम लोग ये करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको सोचना है। तो यहाँ पहले सबसे पहला चेक हम लोग क्या करेंगे कि आइडेंटिटीज में है कि नहीं, आइडेंटिटीज में मेरा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो है कि नहीं। दूसरा अगर है तो हमको आइडेंटिटीज अप्लाई कर देना है। दूसरा चीज़ है कि अब दूसरा में क्या है कि आइडेंटिटीज अगर ना हो तो सबसे छोटा रूप क्या होता है साइन थीटा या कॉस थीटा में हमको सिंपली कन्वर्ट कर देना है। अगर वो स्क्वायर के रूप में रहता है, अगर कहीं पे सेक स्क्वायर या ये रहता है, मतलब कि अलजेब्रिक फार्मूला में रहता, तो हम लोग जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के में रहता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर में रहता है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहता है। जनरली ये तीन हम लोग यूज करते हैं 10th क्लास का लेवल में, और आगे चल के क्या हो जाएगा और इससे एडवांस में जब कंपटीशन में पूछेगा तो a प्लस बी का होल क्यूब में पूछ सकता है, या a माइनस बी का
होल क्यूब में पूछेगा या तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में पूछेगा। तो हम लोग जनरली यहाँ तक हम लोग इसको सीखेंगे बच्चों। इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग सीखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से मेरा पूछता है। तो हम लोग और ये भी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा मेरा कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा तो इसे से हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। अब मेरा क्या है कि आइडेंटिटी इसमें नहीं आ रहा है, तो आइडेंटिटीज नहीं आ रहा है। मेरा आइडेंटिटीज कितना है, सिंपली 3 ठो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी इसी से निकला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आइडेंटिटीज मेरा क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे, सी ओ से कोसेक याद रख लीजिएगा आप लोग, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा होता है। तो हम ये आइडेंटिटीज हमको हर हाल में याद रहना चाहिए। अब हमको क्या करना है कि ये कोई आइडेंटिटीज में नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली उसको हम साइन और कॉस के टर्म में हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, हमको ये जो है हमको क्या करना होगा कि LHS बराबर RHS करना है। तो LHS मेरा है इधर, इसी को हमको 1 बना देना है तो RHS के बराबर हो जाएगा। तो LHS मेरा क्या दिया हुआ है, सेक A गुना 1 माइनस साइन A फिर सेक A प्लस 10A, ये मेरा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलें कि सेक A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस A लिख सकते हैं। फिर 1 1 है, फिर ये हो गया साइन A, फिर सेक A की जगह पे क्या लिख दिए, 1 बाय कोस A लिख दिए। और 10 की जगह में क्या लिख दिए, साइन A डिवाइडेड बाय कोस A होता है बच्चों। ये कैसे आया, ये इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग सीखे हुए हैं बच्चों। वो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे कि एक बार जाके देखेंगे कि किस तरह का मेरा ये आया हुआ है, 10 के बदले में साइन A बटा कोस A। जिन बच्चों को यहीं से याद कर लीजिए कि सेक का क्या होता है, 1 बाय कोस होता है और 10 का क्या होता है, साइन A बटा कोस A होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे कैसे करेंगे वो मायने रखता है। 1 बाय कोस A लिखें, ये रहने दीजिए, 1 माइनस साइन A, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, 1 बटा कोस A है और साइन A बटा कोस A। तो नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो हर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग जैसे 2 और 4 लेते थे बच्चों, तो 2 से डिवाइड करते थे, 2 1 2, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 2 दूना 4, मतलब कि 2 गुना 1 गुना 2 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। उसी तरह हम इसको भी करेंगे कोस को, तो यहाँ पे कोस A और कोस A लिखेंगे, तो यहाँ कोस A से ही डिवाइड होगा, ये 1 और 1, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, कोस A आ गया, तो कोस A लिख दिए। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, क्यों कटेगा, कोस A मेरा ये है और डिवाइडेड बाय ये कोस A, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1। और 1 जो आएगा भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। भागफल को क्या करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 आया तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे भी 1 हो जाएगा, तो साइन A आ जाएगा बच्चों। इतना मेरा आ गया। अब देखिए भिन्न का गुना में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सभी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमीटर को सभी डेनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम इधर से बना रहे हैं, कैसे बनेगा बच्चों, देखिए ये 1 गुना, इसके नीचे में क्या है, 1 है, इसके नीचे में क्या है,
1 है, तो हम इसको ऊपर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, फिर ये है 1 प्लस साइन ए। अब ये मेरा क्या हो गया, एक गुना हो गया, और यहाँ से नीचे नीचे गुना करेंगे तो कोस ए गुना 1 कोस ए होगा, फिर कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। मेरा ये आ गया। अब देखिए ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक जो मेरा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। इसको याद रख लीजिए, इस तरह का हमेशा ये आता है। ये मतलब ए माइनस बी गुना ए प्लस बी के रूप में रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में आ जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी है। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए की जगह पे 1 है, माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह पे साइन है, फिर यहाँ पे ए की जगह 1 है, फिर प्लस है तो साइन है। तो हम लोग एक को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं, फिर क्या है माइनस है, बी स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको 1 स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी की जगह पे क्या है, साइन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। ये हो गया, ये मेरा हो गया कोस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब ये मेरा आइडेंटिटी मिल गया। 1 स्क्वायर का क्या लिखेंगे, 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए आया। अब इसको, ये मेरा क्या है, आइडेंटिटीज है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो हम लोग कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे यहाँ ए है, तो यहाँ भी ए मानेंगे। तो क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये। अब डिवाइडेड बाय पहले से मेरा कोस स्क्वायर ए है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एन 1 जो है क्या है, RHS तरफ है, तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस मतलब होता है अतः LHS बराबर RHS। यही हो गया प्रूव्ड। या हम लोग इसको हम लोग किस तरह का लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, उसके बाद हम लोग हैंस लिख के, हैंस मतलब इसलिए ये आता, ये प्रूव्ड है। मतलब इस तरह का हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो कैसे बनाना है, पहला चीज़ है कि आइडेंटिटीज लग रहा है कि नहीं वो देखना है। अगर आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है, या एक्सप्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला एक्सप्रेशन जो है उसमें कहीं साइन तो दिया हुआ है, साइन मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो सभी को हम साइन कोस में हम लोग इसको चेंज कर दिए। उसके बाद सॉल्व करते जाएं, और सॉल्व करने के दौरान में हमको आइडेंटिटीज भी मिलते जाएगा, और अलजेब्रिक फार्मूला भी जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उस तरह का हमको मिलते जाएगा। तो उसी तरह का हमको बढ़ना है। ये बहुत प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चंस में देखते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चंस कैसे बनता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए प्रूव दैट में क्या लिख रहा है कि कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस ए कोसेक ए प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे साइन दिया था वैसे यहाँ पे एक जगह कोस दिया हुआ है,
तो हम LHS को हम लोग कोस के टर्म में मतलब कि साइन या कोस के रूप में हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो आइडेंटिटीज में आ नहीं रहा है, तो आइडेंटिटीज नहीं आ रहा है तो उसके बाद वाला स्टेप क्या है, साइन और कोस में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या किए, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन लिखें और मेरा LHS बराबर क्या है, LHS बराबर कोट A माइनस कोस A डिवाइडेड बाय कोट A प्लस कोस A लिख दिए। अब हम लोग कोट A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस A डिवाइडेड बाय साइन A। अब ये जो माइनस है हम कहाँ पे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। फिर आ गया कोस A आ गया, यहाँ भी नीचे भी उसी तरह होगा, कोस A डिवाइडेड बाय साइन A प्लस कोस A आ गया बच्चों। अब इसको अब आगे कैसे बढ़ेंगे वो हमको देखना है। तो बच्चों अब आगे हमको बढ़ना है। हमको क्या है, हम मेरा मोटो क्या है कि कोसेक एल हमको किसी तरह यहाँ से हमको निकाल देना है। तो कोसेक ए क्या होता है यहाँ पे, कोसेक ए बराबर 1/sin A होता है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1/sin A लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे लाते हैं, दोनों में कोस है, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो कॉमन चलिए लेते हैं, कोस A गुना 1/sin A कर देंगे माइनस 1 कर देंगे। ये मेरा ऊपर का निकल गया, उसी तरह नीचे वाला भी निकलेगा, कोस A 1/sin A हो जाएगा, sin A। फिर इसको गुना करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। अब इसको यहाँ प्लस है तो ये हो गया इस तरह का। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों कि ये कोसे मेरा क्या है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ और इसके साथ। इसके साथ जब मल्टीप्लाई में है तो ये और ये मेरा कट जाएगा। कटने के बाद मेरा क्या बच जाएगा, ये केवल बच जाएगा। तो 1/sin A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक A लिख सकते हैं, कोसेक A -1। फिर इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक A +1। तो ये क्या हो गया, ये मेरा RHS के बराबर हो गया, बराबर RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS। मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया मेरा। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि मेरा कैसे आ रहा है, तो वो इसको इस तरह का क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसका अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर के बाद जो मेरा क्वेश्चंस आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।